चलिए, ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर पे आपको हमने वन वन होमोमॉर्फिज्म ऑन टू इन सब का आइडिया दिया था। ठीक है, तो आज आपको उसी बेकअप में आप देखिए जो मैपिंग पढ़ानी है, इट इज व्हाट। अब आप एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इट इज व्हाट आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब मैपिंग शुरू होगी। आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, क्या होता है पहले समझ लीजिए। ठीक है, मैपिंग आपने पहले भी पढ़ी है। मैपिंग जैसे होता है, यही तो मैपिंग है। एफ फ्रॉम ए टू बी, यानी एफ का क्या काम है, एफ ए सेट के एलिमेंट को बी सेट पे मैप कर दे रहा है, ये मैपिंग हो गई। लेकिन यहाँ पे जो सेट होंगे, इट इज नॉट ए नॉर्मली सेट। यहाँ पे जो सेट होंगे वो खुद एक ग्रुप भी होंगे। भाई, एक नॉर्मल सेट और एक ग्रुप, ग्रुप भी एक सेट है, पर ग्रुप में कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। लेट, देखिए हम सबसे पहले दो ग्रुप लेंगे। लेट जी ऑपरेशन ओ है एंड जी डैश कोई दूसरा ग्रुप है और इसका ऑपरेशन ओ डैश है। ठीक है, तो जैसे जी ओ और ओ डैश दो ग्रुप हैं, बी टू ग्रुप, बी टू ग्रुप, देन ठीक है एक मैपिंग लेंगे, देन ए वन वन, यानी जो मैपिंग होनी चाहिए उसकी पहली शर्त है देन ए वन वन मैपिंग। और वन वन मैपिंग आपको हमने बताई थी लास्ट लेक्चर में कि वन वन मैपिंग वो होगी जो एक एलिमेंट की एक इमेज बनाती होगी। देन ए वन वन मैपिंग ऑफ जी ऑन टू, ऑन टू किस पे होगी, जी डैश पे। ऑन टू का भी मतलब आपको क्लियर है। जब मैपिंग ऑन टू होती है, इसका मतलब इमेज सेट का हर एलिमेंट जी के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होता है। तो ए वन वन मैपिंग एफ, ए वन वन मैपिंग एफ of g onto g dash is said to be, is said to be isomorphism, is said to be isomorphism if, देखिए ये प्रॉपर्टी फुलफिल्ड होनी चाहिए। एफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ए, इसी को बस ध्यान से समझना है। इसको हम लोग कहते हैं प्रिजर्व कंपोजिशन लॉ। इट इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंपोजिशन लॉ। इसमें देखिए होता क्या है, देखिए अब आप इसको ज्योमेट्रिकली समझिए। फिगर से देखिए ये सेट जी होगा। अब ये सेट जो भी जी है ये ओ ऑपरेशन पे ग्रुप है। अब ओ का मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है। और ये दूसरा सेट है, इट इज व्हाट जी डैश। और ये सेट ओ डैश ऑपरेशन पे ग्रुप है। और इनके बीच में जो मैपिंग है वो है एफ, यानी एफ क्या काम कर रहा है, एफ जी सेट से एलिमेंट लेगा और कहाँ भेज देगा, जी डैश में। यानी अगर ए एलिमेंट किसका मेंबर है, जी का, तो एफ ऑफ ए जो है वो किसका एलिमेंट होगा, जी डैश का। ठीक, अब ये जो एफ है ये वन टू वन होना चाहिए, पहली शर्त। यानी ये एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनाए, इस टाइप से ज्योमेट्रिकल बने। इसका, इस ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है कि एक एलिमेंट की एक इमेज बना रहा है। तो ये वन वन हो जाएगा। फिर है ऑन टू होना चाहिए, इसका मतलब जी डैश में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होने चाहिए। यानी जी डैश में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब जी के एलिमेंट की इमेज है। यानी यहाँ पे जो जी डैश है वो हमारा रेंज है। भाई जी एफ किस सेट से वैल्यू उठा रहा है, जी से, तो इसका मतलब जी डोमेन हो गया। वैल्यू भेज कहाँ रहा है, जी डैश में, इसका मतलब जी डैश को डोमेन हो गया। लेकिन आपको पता था लास्ट लेक्चर में हमने बताया था को डोमेन से ही हम रेंज बनाते हैं। रेंज और इसमें अंतर क्या है, रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट होते हैं जो जी के एलिमेंट की इमेज होते हैं। और वैसे तो को डोमेन में वो एलिमेंट भी हो सकते हैं जो इमेज ना हो। तो फिलहाल हमारी शर्त है कि जी और जी डैश में ये वन वन होना चाहिए, यानी एक की एक इमेज बनाए, ऑन टू होना चाहिए। ये दो बेसिक शर्त हो गए। इसके बाद भी देखिए अब उसने, देखिए ये वाली प्रॉपर्टी जिसको हम कंपोजिशन लॉ कहते हैं, अब देखिए ये इस ऑपरेशन पे डिपेंड करती है। जैसे इस सेट के कोई दो एलिमेंट लेंगे, लाइक ए एंड बी,
और फिर अब देखिए इस सेट का ऑपरेशन कौन है, ए ओ है, तो ए और क्लोजर प्रॉपर्टी से, चूंकि यहाँ पे जी ग्रुप है, तो अगर ए जी में है, बी जी में है, तो ए ऑपरेशन बी, ये एलिमेंट बी तो इसी जी में होगा कहीं। ठीक, सपोज कर लीजिए ये ए है, ये बी है, तो ये ए ऑपरेशन बी कोई एलिमेंट होगा। अब देखिए एफ का काम क्या है, वो एक इमेज को क्या बनाता है, वो एफ ए पे भेजता है, बी को कहाँ भेजता है, एफ बी पे भेजता है। तो ए ऑपरेशन बी भी अगर इस सेट में है तो इधर एलिमेंट क्या आएगा, ए ऑपरेशन बी आएगा। तो एफ ए किस सेट का एलिमेंट है, जी डैश का, एफ ऑफ बी भी किस में है, जी डैश में, एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी भी किस में है, जी डैश में। तो जब भेड़ दूंगा एफ एफ ए जी डैश में है, एफ बी जी डैश में, एफ ए ऑपरेशन बी भी जी डैश में है। अब देखिए जी डैश में तो ये सब एलिमेंट हैं, लेकिन अब ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड भी करना चाहिए कि एफ ए ऑपरेशन बी का मान, यानी ये एलिमेंट बराबर होना चाहिए इन दोनों एलिमेंट। अब देखिए एफ ए किसका एलिमेंट है, जी डैश का, और एफ बी किसका एलिमेंट है, ये भी जी डैश का। तो जी डैश के एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन क्या लगा है, ओ डैश, यानी एफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन एफ बी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इन जनरल ये प्रॉपर्टी हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू व्हाट, एफ ए इंटू एफ बी। अब ये क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इन जनरल जो आपको पेपर में सेट दिए जाएंगे उन दोनों का ऑपरेशन प्रोडक्ट ही रहता है, इसलिए रट मत लीजिएगा कि एफ ए बी इक्वल टू एफ ए एफ बी होता है। देखिए ए बी जो एलिमेंट होते हैं वो जी के होते हैं, और जी का अगर प्रोडक्ट ऑपरेशन है तो इनके बीच में भी प्रोडक्ट लगेगा। अब एफ ए और एफ बी किसके एलिमेंट होते हैं, जी डैश, वहां भी अगर डॉट ही दिया है तो उनके बीच में डॉट लगेगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है ऑपरेशन के हिसाब से बदलती रहती है। अभी हम आपको दिखाएं, जैसे अगर जी मान लीजिए एडिशन के लिए ग्रुप है, और जो जी डैश सेट है वो प्रोडक्ट के लिए ग्रुप है, तो हम कंपोजिशन वाला लॉ क्या दिखाएंगे, तो देखिए जी से दो एलिमेंट लेंगे और उनके ऊपर एफ लगाएंगे, लेकिन जी के एलिमेंट के बीच में प्लस लगेगा, तो एफ ऑफ ए प्लस बी, और एफ ए और एफ बी किसके एलिमेंट होंगे, जी डैश के, और एफ ए और एफ बी के बीच में डॉट लगेगा। यहीं पे अगर हमारा ऑपरेशन बदल जाए, जी सेट मान लीजिए डॉट के लिए ग्रुप हो और जी डैश सेट एडिशन के लिए ग्रुप हो, तब आपका ऑपरेशन होगा। तब जी में चूंकि डॉट ऑपरेशन है तो इसके दो एलिमेंट का प्रोडक्ट लेंगे, और एफ ए और एफ बी जो बनेगा, अब एफ ए और एफ बी जी डैश के एलिमेंट होंगे तो उनके बीच में प्लस बनेगा। तो ये डिपेंड करता है, सिंपल होता है कंपोजिशन लॉ दिखाने का कंसेप्ट क्या होता है कि जी सेट से एलिमेंट लीजिए, दो एलिमेंट, और उसमें जो ऑपरेशन लगाओ वो ऑपरेशन लगा दीजिए, ए बी बन जाएगा। अब एफ ऑफ ए बी जो है हमारा, वो एफ ए इंटू एफ बी के बराबर होना चाहिए। अब एफ ए और एफ बी के बीच में जो ऑपरेशन आएगा वो ऑपरेशन होगा जिसपे जी डैश ग्रुप होगा। तो ये चीजें होती, तो अब देखिए तीन चीजें हो गई हमारे पास। अगर हमें किसी मैपिंग को, अगर हमें एफ को क्या दिखाना है, एफ फ्रॉम, इस तरह लिखते हैं, एफ फ्रॉम जी टू जी डैश में क्या क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, एंड एफ ऑफ, अगर जो दोनों हम प्रोडक्ट का ऑपरेशन ले लें तो एफ ऑफ ए बी इज सेम एज एफ ए इंटू एफ पी। ये पूरा जो पैकेट बना, ये इस, अगर ये है यानी एफ जी से जी डैश में 1 1 है, ऑन टू है, और कंपोजिशन लॉ को फॉलो करता है, तो हम कहेंगे ये जो एफ मैपिंग है, एफ इज कैसी मैपिंग है, आइसो, वर्डिंग ध्यान दीजिएगा, आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश, यानी इन दो सेट के बीच में ये मैपिंग अगर आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ हो जाती है तो हम जी और जी डैश को क्या कहते हैं, जी एंड जी डैश। देखिए मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होती है, और वो मैपिंग जिन दो ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिज्म होती है वो ग्रुप क्या कहलाते हैं, इनको कहते हैं आइसोमॉर्फिक।
ये लास्ट वर्ड ध्यान दीजिएगा। मॉर्फिक वर्ड जब यूज होता है तो सेट के लिए यूज होता है। जैसे आपसे कह दिया गया जी और जी डैश आइसोमॉर्फिक है, तो इसका मतलब हो गया कि जी और जी डैश के बीच में कोई मैपिंग है जो जी के एलिमेंट को जी डैश पे मैप कर रही है और खुद 1 1 है, ऑन टू है और कंपोजिशन लॉ को फॉलो करती है। और इसको सिंबॉलिक ऐसे डिनोट करते हैं, जी इज व्हाट इट इज योर जी डैश। इसका मतलब होता है इट इज आइसोमॉर्फिक। ठीक है, अब यहीं पे एक और चीज, जैसे जी के जी डैश है, अगर एफ सारी प्रॉपर्टी जी टू जी होल्ड करे तो इसी आइसोमॉर्फिज्म को हम लोग आगे पढ़ते हैं, इट इज ऑटोमॉर्फिज्म। यानी इधर भी सेट जी है और इधर भी सेट जी ही है, तब ये ऑटोमॉर्फिज्म हो जाता है। सेम कंडीशन के साथ 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए और कंपोजिशन लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी होती है अगर कोई मैपिंग। अब देखिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिखाते हैं, किस टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल 1 1 जैसे चेक करना सिखाया था। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करिए हमारे पास एक दो सेट हैं, एक है आई, जैसे यहाँ पे जी क्या कह रहा है, कह रहा है जी बी ए ग्रुप आई प्लस, यानी सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन है। ठीक है, और एक और सेट ले लीजिए और जी डैश को क्या कह रहा है, जी डैश बी ए ग्रुप ऑफ पावर ऑफ 2 अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये दो सेट यानी, और एक मैपिंग दे रहा है एफ फ्रॉम जी टू जी डैश। और डिफाइंड कैसे है, ये सब पेपर में ही दिया रहता है। डिफाइंड है यानी एफ जी के एलिमेंट को लेगा तो जी से मान लीजिए उसने एन एलिमेंट लिया और इसको कहाँ मैप कर दिया, 2 की पावर एन पे। और एन इज व्हाट, इंटीजर, क्योंकि जी ही इस टाइम क्या है, इट इज योर आई है, क्योंकि जी को उसने कहा है जी इज आई। तो प्रूफ कह रहा है कि पता करिए क्या ये मैपिंग एफ इज आइसोमॉर्फिज्म और नॉट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, यानी एक मैपिंग दी है, आपसे पूछा है क्या ये मैपिंग 1 1 ऑन टू कंपोजिशन लॉ फॉलो करेगी। तो देखिए अब हम इसका सोल्यूशन इस तरह बना रहे हैं। गिवन क्या है, एफ जी, जी का मतलब यहाँ पे आई है और आई का सेट कौन सा दिया है, आई अंडर एडिशन है। तो एफ आई को कहाँ मैप कर रहा है, जी डैश में। और जी डैश एक ग्रुप है जिसमें कौन से एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट हैं जो 2 की पावर में है। ये जी डैश की प्रॉपर्टी दी है। अब देखिए एफ की वर्किंग भी दे दी। एफ इस ग्रुप से कोई भी एलिमेंट लेगा तो भाई एफ किससे एलिमेंट लेता है, आई से, डोमेन से। और डोमेन क्या है, इंटीजर है, तो कोई भी इंटीजर लेगा। और इसको मैप कैसे कर रहा है, 2 की पावर एन में। और आपको पता है 2 की पावर एन टाइप के सारे एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं, जी डैश में। तो मैपिंग तो सही बन गई, लेकिन अब हमको ये चेक करना है क्या ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म लॉ को फॉलो करेगी, क्या ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या चीज चेक करते हैं, जो सबसे पहले चेक करेंगे एफ इज 1 1। क्या ये हमारी जो मैपिंग है ये 1 1 है। तो 1 1 के लिए आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया था, जिस सेट के ऊपर मैपिंग लगी उस सेट के दो एलिमेंट ले लीजिए। तो हमने एक m ले लिया, एक n ले लिया। ये दोनों किसके मेंबर हैं, i प्लस के, यानी m और n दो इंटीजर हैं, दो इंटीजर। और इनकी इमेज को बराबर मान लो। हमने मान लिया एफ एम इज इक्वल टू एफ एन। यही तो मैपिंग बनाई थी। देखिए दो सेट होते हैं, हम लोग कभी भी 1 1 प्रूफ करने के लिए 1 1 नहीं मानते, हम एलिमेंट दो मान के चलते हैं और इमेज को बराबर कर देते हैं। यानी हमारी कोशिश होती है मेनी टू वन बनाने की। देखिए हमने एलिमेंट दो लिए, यानी एक m हो गया और एक n हो गया, लेकिन उनकी इमेज को बराबर मान लिया। तो इसका मतलब दो की एक इमेज मान के चल रहे हैं। अब कैलकुलेशंस करिए। देखिए मैपिंग डिफाइंड है कि f हर n को 2 की पावर n में बदलता है, तो f m को कहाँ मैप करेगा, 2 की पावर m में। एफ एन को कहाँ मैप करेगा, 2 की पावर n में।
अब भाई मैथमेटिकल लॉजिक अगर बेस सेम होता है तो पावर बराबर होती है। तो देखिए हमने कोशिश जरूर की थी, हमने दो डिफरेंट एलिमेंट लेके इमेज को बराबर किया था, लेकिन एलिमेंट भी बराबर प्रूफ हो गए। इसका मतलब ये दोनों भी अलग अलग एलिमेंट नहीं है, दोनों भी सेम हो गए। तो इसका मतलब एफ क्या हो गई, एफ इज 1 1 चेक करने को जरूर आएंगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि ये मैपिंग 1 1 है कि नहीं। तो आप जिस सेट पे लगा उसके कोई दो एलिमेंट लीजिए और उनकी इमेज को बराबर करिए, फिर जो भी मैपिंग की डेफिनेशन दी उसके थ्रू उन दोनों को ओपन करिए और सॉल्व करिए। अगर ये दोनों एलिमेंट जो आपने शुरू में माने थे ये बराबर प्रूफ हो गए तो मैपिंग 1 1 हो गई। अगर आ जाता है एम और एन बराबर नहीं हो सकते तो इट इज ऑन टू ए मिनी वन हो जाती तुरंत। अब देखिए अगला स्टेप इसमें, अगला एक स्टेप इसमें ये देखिए, दूसरा क्या दिखाएंगे, ऑन टू। ऑन टू चेक करते हैं। देखिए ऑन टू की डेफिनेशन, ऑन टू की कोई कैलकुलेटिव प्रूफ नहीं है। ऑन टू तभी आप प्रूफ कर पाएंगे जब आपको डेफिनेशन पता होगी। देखिए ऑन टू मैपिंग कब होती है, आपको ज्योमेट्रिकली कल दिखाया था लास्ट लेक्चर में। ऑन टू का मतलब होता है इस सेट में जो को डोमेन होता है, अगर उसका हर एलिमेंट इधर के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बनने को तैयार हो जाए तो मैपिंग ऑन टू होती है। तो यहाँ पे देखिए को डोमेन का काम जी डैश कर रहा है और डोमेन का काम आई कर रहा है। तो अगर हम प्रूफ कर दे को डोमेन का हर एलिमेंट, तो देखिए हम को डोमेन से कोई एलिमेंट उठाते हैं। हमने माना लेट x इज द एलिमेंट ऑफ जी डैश, हम आंख बंद करके गए जी डैश से कोई एक एलिमेंट ले आए, हमने उसको नाम क्या दे दिया x। तो एक चीज बताइए, अगर x जी डैश का एलिमेंट है तो एक चीज तो श्योर है, क्योंकि जी डैश की डेफिनेशन क्या है, देखिए जी डैश एक ग्रुप है ऑफ पावर ऑफ टू, ये चीज डिफाइंड है। यानी आप कोई भी एलिमेंट जी डैश से लाओगे वो एलिमेंट टू की कोई ना कोई पावर होगा। तो x जो हम उठा लाए, हमने कहा ये x है, ये भी टू की कोई ना कोई पावर होगा। जहां पे ये जो n है इट इज द व्हाट, इंटीजर होगा। तो देखिए जैसे ही हमने जी डैश से कोई एलिमेंट उठाया, अब आपको पता है बाई डेफिनेशन जी डैश का हर एलिमेंट टू की कोई ना कोई पावर, आप कुछ भी पावर लिख दीजिए, लेकिन जो भी पावर होगी दैट शुड बी द मेंबर ऑफ आई। तो जब भी तुम जी डैश से कोई एलिमेंट उठाओगे और उसको उसकी डेफिनेशन के हिसाब से अरेंज करोगे तो वो टू की कोई ना कोई पावर निकलेगा। तो जब पावर जो होगी वो हमारे लिए एज इंटीजर का काम करेगी, तो हमें देखिए एक इंटीजर मिल जाएगा तुरंत। अब अगर n एक इंटीजर है तो आपको पता है n किसको बिलोंग करेगा, n i को बिलोंग करेगा, क्योंकि दुनिया भर के सारे इंटीजर i में है। और जैसे एक एलिमेंट i का मिलेगा तुरंत हमारी ये वर्क काम करने लगेगी, क्योंकि f किसके एलिमेंट पे वर्क करता है, i के एलिमेंट पे। तो f कभी ना कभी n पे भी वर्क करेगा, और f जैसे ही इस n पे वर्क करेगा इसको बाय डेफिनेशन 2 की पावर n पे मैप कर देगा। और 2 की पावर n ही हमारा क्या है, x। तो हमने देखिए क्या दिखाया, हमने एक एलिमेंट जी डैश से उठाया था और उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट आई में ढूंढा, और हमने दिखाया एफ इस एलिमेंट को इसी एक्स पे मैप कर रहा है। इसका मतलब तुम जी डैश से कोई भी एलिमेंट उठाओ, उसको इस रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम अरेंज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आई में एक एलिमेंट मिलेगा एफ, जिसको टू की पावर एन पे मैप करेगा और ये एक्स होगा। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ जी डैश इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ आई। तो इसका मतलब एफ क्या हो गया, एफ इज ऑन टू हो गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी रह गई कंपोजिशन। देखिए कंपोजिशन में क्या होता है, आपको यही चीज एफ ऑफ ए बी इज सेम एज एफ ए इंटू एफ बी दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट आपको प्लस में लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपका आई सेट जो है ए एलिमेंट आई से लीजिए बी एलिमेंट आई से लीजिए, तो ए प्लस बी भी किस में होगा, आई में। और एफ को दो एलिमेंट के सम पे लगाइए। अभी आपको बताया था ऊपर कि ए बी ही नहीं लेते हमेशा, ये डिपेंड करता है कि एफ लगा किस पे है। अगर आई प्लस पे है तो ए प्लस बी पे एफ लगाएंगे। अब एफ ए प्लस बी को कैसे मैप करेगा, टू की पावर ए प्लस बी में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन।
और 2 की पावर a को हम लिख सकते हैं 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b, और 2 की पावर a को हम f ऑफ a लिख सकते हैं, क्योंकि a भी तो मेंबर किसका है, i का, और f हर i के मेंबर को 2 की पावर a में बेचता है। इसी तरह f ऑफ इसको क्या लिख दो, b। तो हमने क्या दिखा दिया कि f ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। अब देखिए इधर का सेट प्लस में था, इधर का सेट प्रोडक्ट में था, तो देखिए इधर के एलिमेंट में प्लस लगा और इधर के एलिमेंट के बीच में प्रोडक्ट लगा, यानी एफ प्रिजर्व कंपोजिशन लॉ। एफ प्रिजर्व करता है कौन सा लॉ, कंपोजिशन लॉ। इसका मतलब F11 भी है, ऑन टू भी है और कंपोजिशन लॉ को फॉलो करता है। तो अब हम कह सकते हैं F इज आइसोमॉर्फिक। और ये जो सेट है अगर हम नाम दें I प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। तो ये कंसेप्ट होता है चेक करने का, ठीक है। अब इस तरह देखिए कोई भी मैपिंग हम ले सकते हैं। जैसे हम एक और मैपिंग आपको दिखाएं, ये क्वेश्चन है, जैसे इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। जैसे F डिफाइंड है फ्रॉम R टू R डैश, R से R डॉट में है और R डैश जो है वो प्लस में है, ये है। और मैपिंग डिफाइंड है, F हर x को कहाँ मैप कर रहा है, e की पावर x में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये मैपिंग डिफाइंड है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो मैपिंग आपको डिफाइन की गई है क्या ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो देखिए आप कैसे चेक करेंगे आइसोमॉर्फिज्म के लिए, तो बहुत दिमाग लगाना। तो देखिए वन वन चेक करना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप दो एलिमेंट ले लो, एक एलिमेंट x एंड y बिलोंग्स टू R ले लिया। अब R प्रोडक्ट के लिए दिया हुआ है, तो आप अगर R प्रोडक्ट के लिए है तो आप क्या चीज, भाई x और y तो R में है, तो आप इनके दो एलिमेंट लेके इनकी इमेज को बराबर मान लो, fx इक्वल टू fy। ये वन वन चेक कर रहे हैं। तो एलिमेंट अब f हर x को कैसे मैप करेगा, e की पावर x को, तो e की पावर y पे। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, x बराबर y है, इसका मतलब मैपिंग इज व्हाट, वन वन है। अब देखिए ऑन टू दिखाने के लिए, ऑन टू दिखाना देखिए थोड़ा सा टफ होता है। ऑन टू दिखाने के लिए हमें डिजाइनिंग बनानी होती है। देखिए हमें r प्लस का एक एलिमेंट उठाना है। अब यहाँ पे r जो डिफाइंड है, इट इज अ रियल सेट है, r इज द सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे जो r है इट इज द सेट ऑफ रियल नंबर है। तो गौर से देखिए हम इस तरह से उठाते हैं। हमने r प्लस से एक एलिमेंट y उठा लिया, y बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक है। यहाँ पे r प्लस का मतलब समझे, यहाँ पे एक्चुअली ऑपरेशन नहीं, r प्लस का मतलब है r इज द एडिटिव ग्रुप दिया है। देखिए ये r एडिटिव ग्रुप दिया है और ये मल्टीप्लिकेटिव दिया है। ये जो ऊपर प्लस लगाया है इसका मतलब है r प्लस इज द पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये, तो फिलहाल एक्स वाई दो एलिमेंट लिए, ये तो प्रूफ हो गया। अब देखिए हमने y एक r लिया, तो एक चीज है y जब r प्लस का मेंबर है, तो इसका मतलब क्या है, y अगर r प्लस का मेंबर, और ये ऑपरेशन इसमें डॉट लगा है, r प्लस उसका नेचर है कि इसमें पॉजिटिव रियल नंबर है। तो आपने y जब r प्लस से लिया है, तो इसका मतलब है देखिए y r प्लस का कोई मेंबर है, तो इसका मतलब y क्या होगा, y इज ए पॉजिटिव रियल नंबर रहा होगा। अब देखिए y अगर पॉजिटिव रियल नंबर है, तो देखिए आपने अपने मन से, हमने इस पे डिजाइनिंग बनाई, हमने log y लिया। आपको पता अगर y पॉजिटिव है तो log y एक नंबर आएगा, log y जो भी आएगा दैट इज एनी मेंबर ऑफ r होगा, भाई रियल नंबर होगा। यहाँ प्लस माइनस देखिए y का मान प्लस भी हो तब भी log के मान निगेटिव होते हैं। तो आपने log y पॉजिटिव रियल नंबर है, y तो हमने इस सेट से उठाया है, ठीक। log y r में जाएगा, r के बारे में कुछ नहीं कहा गया, r इज एनी सेट, मतलब r इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो log y चाहे पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है वो r का मेंबर है। अब log y हमको r का मेंबर मिल गया।
अब R का मेंबर के ऊपर F लगाया तो F आपने किसके ऊपर लगा दिया, log Y पे लगाया। और आपको पता है F हर मेंबर को कैसे मैप कर रहा है, e की पावर log Y पे। और e की पावर log y का मतलब y, और y ही ये एलिमेंट है जो हम उठा के लाए थे, जो कि किसका मेंबर था, r प्लस का। तो आपने क्या दिखा दिया, r प्लस से जब हम कोई भी मेंबर उठाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग हम r में एक मेंबर जरूर ढूंढ सकते हैं f जिसको y पे मैप करेगा। इसका मतलब f इज व्हाट, f हमारी मैपिंग ऑन टू हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको कंपोजिशन लॉ दिखाना है। तो देखिए कोई दो एलिमेंट का प्रोडक्ट ले लीजिए, यहाँ पे सम है, पहला वाला सेट एडिशन है, तो आप एक्स आर का मेंबर लीजिए, वाई आर का मेंबर लीजिए। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, एक्स प्लस वाई इज आल्सो द मेंबर ऑफ आर। और एफ को इन दो मेंबर पे लगा दीजिए, क्योंकि इधर वाला सेट आर वाला सेट प्लस पे है और इधर वाला सेट डॉट के लिए। तो एफ एक्स प्लस वाई को अकॉर्डिंग टू रूल कैसे मैप करेगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई में। इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, और ई की पावर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स और एफ वाई, क्योंकि इस डेफिनेशन से एफ हर एक्स को कहाँ मैप कर रहा है, एफ हर एक्स को ई की पावर एक्स पे मैप कर रहा है। तो एफ वाई को ई की पावर वाई पे मैप करेगा, तो ई की पावर एक्स की जगह एफ एक्स, ई की पावर वाई की जगह एफ वाई लिख दिया। तो यानी हमने क्या दिखा दिया कि एफ एक्स प्लस वाई को किस पे मैप कर रहा है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब इधर देखिए एक्स प्लस वाई क्यों लिया गया, क्योंकि आर सेट एडिशन के लिए ग्रुप है, और इधर डॉट में क्यों दिखाया गया, क्योंकि आर डैश सेट जो है वो डॉट में ग्रुप है। तो ये कंपोजिशन लॉ फॉलो हो गया। तो इसका मतलब आपके पास दो कंपोजिशन लॉ आ गए। तो यानी F11 हो गया, ऑन टू हो गया, और कंपोजिशन लॉ को फॉलो कर रहा है, इसलिए F इज व्हाट, इट इज ए आइसोमॉर्फिज्म। तो ये कुछ डेफिनेशंस होती हैं, आपको मैं सीट भी भेजूंगा। अब देखिए इसमें एक बहुत छोटी सी थ्योरम है। देखिए ये आपको ये प्रूफ करना है, अगर ये दे दिया जाए एफ जी से जी डैश में आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, यानी एफ जी के एलिमेंट को जी डैश पे भेजता है और खुद एक आइसोमॉर्फिज्म है। यानी एफ अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब एफ वन वन है, एफ ऑन टू है, और एफ कंपोजिशन लॉ फॉलो करता है। तो देखिए जी भी ग्रुप है और जी डैश भी ग्रुप है। तो आपको पता है जी में, जी जब ग्रुप है तो आपको पता है हर ग्रुप के पास अपना आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जी डैश भी ग्रुप है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश मान लो। अब जी का एफ का क्या काम है, एफ जी के एलिमेंट को जी डैश पे भेज रहा है, तो वो जी के ए को कहीं भी भेज सकता है, सी पे, डी को कहीं इमेज बना दे एफ पे। लेकिन एफ जी की आइडेंटिटी को जी डैश के हमेशा आइडेंटिटी पे ही मैप करेगा। ये एक थ्योरम होती है, अगर कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है तो वो इस ग्रुप के आइडेंटिटी को कहीं और नहीं मैप कर सकती, वो जी डैश की आइडेंटिटी पे ही मैप करेगी। लेकिन कब, जब एफ क्या होगा, इट इज ए आइसोमॉर्फिज्म। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए बहुत आसान है, जी और जी डैश ग्रुप है और एफ आइसोमॉर्फिज्म है। तो देखिए इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, ए एलिमेंट किससे लीजिए, जी से, ई एलिमेंट किससे लीजिए, जी से। ए जी में है, ई जी में है, तो अगर ये दोनों एलिमेंट ग्रुप के मेंबर हैं तो आप भाई जी के पास आइडेंटिटी होगी, ए जी का एलिमेंट है, ई जी का एलिमेंट है, तो ए इंटू ई इट इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ जी होगा। जानबूझ के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट लिया। अब अगर ए ई जी का एलिमेंट है तो इसके ऊपर एफ वर्क करेगा, एफ ए ई पे। अब देखिए एफ को हमने ए ई पे वर्क कराया, और एफ क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म में तो आपको पता है ये कंपोजिशन लॉ फॉलो करेगी, तो इस हिसाब से ये इसको अलग अलग मैप कर देगा, एफ ए इंटू एफ ई, क्योंकि कंपोजिशन लॉ फॉलो कर रहा है, एफ आइसोमॉर्फिज्म है। अब हमें पता है कि एफ ए बी जो है वो एफ ए इंटू एफ बी लिखा जा सकता है अगर एफ आइसोमॉर्फिज्म है। तो ए हमने दो एलिमेंट जी के लिए, उनका प्रोडक्ट भी जी में होगा, क्यों होगा, क्योंकि जी ग्रुप है।
क्लोजर प्रॉपर्टी से अब ए ई जी का एलिमेंट है तो उसके ऊपर एफ लगा दिया, तो एफ चूंकि कंपोजिशन लॉ को फॉलो कर रहा है तो अलग अलग मैप कर दिया। अब देखिए, अब प्रॉपर्टी अंदर लगाइए। देखिए, ए जी का एलिमेंट है और ई जी की आइडेंटिटी है। पहले जानबूझ के इस तरह प्रोडक्ट करके कंपोजिशन लॉ का यूज कर लिया। अब अंदर इंटरनल प्रॉपर्टी ग्रुप की लगाने जा रहे हैं कि ग्रुप का कोई भी एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी से अगर प्रोडक्ट होता है तो वही एलिमेंट आता है, तो ए इंटू ई वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में, और इट इज आल्सो एफ ए, इट इज आल्सो एफ ई। अब देखिए, ए अगर जी में है तो एफ ए जी डैश में होगा, ई अगर जी का एलिमेंट है तो एफ ई जी डैश का एलिमेंट होगा। अब देखिए, हम अपने मन से एक चीज लिख रहे हैं, क्या, एफ ए किसका एलिमेंट है, जी डैश का। और आपको पता है जी डैश की आइडेंटिटी क्या मान ले, अगर ई डैश, तो एफ ए को अगर ई डैश से प्रोडक्ट करें तो कोई फर्क पड़ेगा, बताइए, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ई डैश किसकी आइडेंटिटी है, जी डैश की, और एफ ए किसका एलिमेंट है, जी डैश का ही। तो जी डैश का कोई एलिमेंट अगर अपनी आइडेंटिटी से प्रोडक्ट होगा तो वही एलिमेंट आएगा। अब देखिए, एफ ए जी डैश का एलिमेंट, ई डैश जी डैश का एलिमेंट, एफ ए जी डैश का एलिमेंट, एफ ई जी डैश का एलिमेंट, और जी डैश क्या होता है, ग्रुप, और ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, तो बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एफ ए हट जाएगा तो ई डैश किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ ई। तो ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये जरूर आएगा कि अगर एफ आइसोमॉर्फिज्म है तो एफ ग्रुप की आइडेंटिटी को हमेशा जी डैश की आइडेंटिटी पे ही मैप करेगा। दैट इज ओवर। इसी तरह कल आपको और प्रॉपर्टी दिखाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर एफ आइसोमॉर्फिज्म होता है तो वो जी की आइडेंटिटी को हमेशा जी डैश की आइडेंटिटी पे ही मैप करता है।